परमात्मा को अस्वीकार करने वाले और लोग भी हुए, लेकिन जैसी कुशलता से महावीर ने अस्वीकार किया वैसा किसी ने भी नहीं किया। कुशलता से मेरा अर्थ है परमात्मा को अस्वीकार भी किया और फिर भी परमात्मा को बचा लिया। इनकार भी किया, परमात्मा को खोने भी न दिया। मूर्ति भंजक बहुत हुए, लेकिन मूर्ति तोड़ने में ही परमात्मा भी टूट गया। महावीर ने मूर्ति तोड़ी, लेकिन उस अमूर्त को पूरा पूरा बचा लिया। यही उनकी कुशलता है। परमात्मा जब मूर्ति बन जाता है तो थोथा हो जाता है। परमात्मा जब तक अमूर्त अनुभव हो तभी तक बहुमूल्य है। जैसे ही आकार दिया वैसी परमात्मा से दूर होने लगे, क्योंकि परमात्मा निराकार है। जैसे ही पत्थर में परमात्मा को देखना शुरू किया वैसे ही आंखें अंधी होनी शुरू हो जाती। इस्लाम ने भी मूर्तियां तोड़ी, महावीर ने भी मूर्तियां तोड़ी, लेकिन महावीर ने बड़ी कुशलता से तोड़ी। महावीर ने बड़ी अहिंसा से तोड़ी, बड़े प्रेम से तोड़ी। जरा सा फासला है, लेकिन बड़ा भेद है। इस्लाम ने बड़े क्रोध से तोड़ दी, बड़ी हिंसा से तोड़ दी। हिंसा और क्रोध में, तोड़ने के आग्रह में एक बात साफ हो गई। जब हम आग्रह से कोई चीज तोड़ते हैं तो उसका अर्थ है कहीं अचेतन में हमारा लगाव है। तोड़ने योग्य मानते हैं, इतना श्रम उठाते हैं तोड़ने के लिए, तो जरूर हमें लगता है कि मूर्ति में कोई मूल्य है। महावीर ने इस तरह न तोड़ा, तोड़ा भी, मूर्ति बिखेर भी दी, चोट भी न हुई, आवाज भी न हुई, और भीतर जो छिपा था अमूर्त उसे बचा भी लिया। कारवां लग चुका है रास्ते पर, फिर कोई रहनुमा न आ जाए। बुत और बुतखाना तोड़ने वाले इसी जद में खुदा न आ जाए। देखो देखो इन आंसुओं पे जमील, तुहमते इल्तिजा न आ जाए। बुत और बुतखाना तोड़ने वाले इसी जद में खुदा न आ जाए। मूर्तियां और मंदिर से छुटकारा उपयोगी है, लेकिन ध्यान रखना इसी जग में कहीं खुदा ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर और मूर्ति तोड़ने में खुदा भी टूट जाए। उसे तो बचाना है जो मंदिर में छिपा है, उसे तो बचाना है जो मूर्ति में छिपा है। महावीर ने बड़ी कुशलता से बचाया है। इसे समझने की कोशिश करें। जीव का बध अपना ही बध है, जीव की दया अपनी ही दया है। अतः आत्महितैषी पुरुषों ने सभी तरह की जीव हिंसा का परित्याग किया है। जिसे तू हनन योग्य मानता है वह तू ही है, जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है वह तू ही है। यही तो उपनिषद कहते हैं, यही तो वेद कहते हैं। लेकिन उपनिषद और वेद परमात्मा के नाम से कहते हैं, महावीर ने आत्मा के नाम से कहा। बड़ा फर्क है। जैसे ही परमात्मा का विचार होता है ऐसा लगता है ईश्वर कोई और, कहीं और, दूरी पैदा हो जाती। महावीर ने आत्मा के नाम से वही कहा। आत्मा से दूरी पैदा नहीं होती, वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारा होने का केंद्र है। तो दूसरे में भी तुम्हें जब अपना केंद्र दिखाई पड़ने लगे तब महावीर कहते हैं तुम जागे। अहिंसा का पूरा शास्त्र दूसरे में भी स्वयं को देखने का ही शास्त्र है, लेकिन इस दूसरे को देखने को एक परमात्मा को महावीर नहीं मानते कि परमात्मा सब में छाया हुआ है।
महावीर मानते हैं तुम ही दूसरे से जुड़े हो, दूसरा तुमसे जुड़ा है। जीवन एक अंतरात्माओं का अंतर्जाल है, अंतरात्माओं का अंतर संबंध है, जैसे मकड़ी का जाला होता है।